अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, आप लोगों की तमाम नेक ख्वाहिशात पूरी करे और आप लोगों की तमाम मुश्किलात आसान फरमाए। तो जनाब, आज का व्लॉग शुरू हो रहा है फ्राइडे से। फ्राइडे का दिन जो है मैं नाश्ता करके नहीं जाती कॉलेज, और इंजीर या खजूर या कोई फल हो तो वो खा लिया एक एक, इस तरह से बस की तसल्ली हो जाए। फ्राइडे का दिन ना कॉलेज में तो बहुत छोटा सा होता है, लेकिन इतना जो है ना, क्या कहते हैं, वो होता है ना कि आपको हर चीज़ की बस तेज़ी सी होती है, क्योंकि जब तक नमाज़ नहीं होती ना फजर की, आपको होता है कि बस सारे काम फटाफट कर लो, नहा धो लो और तैयार हो जाओ जुम्मे की नमाज़ तक। तो बहरहाल मेरा भी 12 बजे तक क्लास थी, लेकिन मैं जो है वो एक ही लेक्चर था, तो फिर मैं जल्दी वापस आ गई घर। आकर फिर आपको पता है कि बंदे को होता है आज कि जल्दी से नाश्ता कर लो, और मेरी तो हेल्पर भी आजकल नहीं आ रही, जिसकी वजह से बहुत मुश्किल बनी होती है कि जल्दी से घर आओ और काम फटाफट करने होते हैं। क्योंकि जुम्मे को इंसान को होता है कि बस ना वो तैयार श्यार होके बहुत सारा दुरूद पाक पढ़ ले, और जो है ना वो सदका भी पढ़नी होती है। फिर दोपहर ऐसे में निकल जाती है। फिर आप जब सुबह के उठे होते हो ना, तो मुझे ऐसे लगता है कि दोपहर तक आपकी एनर्जी ऐसी होती है कि आपको एक ब्रेक चाहिए होती है। लेकिन हमारे यहाँ वो टाइम होता है कि जब खाना बनाना होता है, सफाइयाँ करनी होती हैं, और जुम्मे को वैसे ही जो है वो नहा धो के तैयार होना होता है, सारा कुछ टाइम से करना होता है ना। एक पता नहीं क्यों, हालांकि किसी ने आना भी नहीं होता, पर ऐसे एक जल्दी सी होती है तबीयत के अंदर। जुम्मे के दिन होता है कि बस ना जल्दी जल्दी सारा काम हो जाए, और जुम्मे के दिन टाइम भी बड़ी जल्दी गुजर रहा होता है। तो मैंने भी जो है ना जल्दी से फिर किचन साफ़ कर लिया, घर की सफाई कर ली। मैं पहले सबसे पहले किचन ही साफ़ करती हूँ, और उसके बाद फिर जो है ना मैं बाहर निकल के घर मैंने सारा साफ़ किया। पर वैसे एक बात है कि अल्लाह ताला ने ना एक ऐसी चीज़ रखी हुई औरत के अंदर, एक ऐसा कीड़ा है जो उसी वक्त सांस लेता है जब घर साफ़ होता है। पता नहीं क्यों वो इतना सुकून मिलता है घर साफ़ करके। मैं ये सोच रही थी अल्लाह ताला ने कैसा ये रखा हुआ है औरत के अंदर, मोहब्बत साफ़ घर की, अपने घर की, है ना, घर की चीज़ों में। तो बड़ी अल्लाह ताला ने ये बड़ी खूबसूरत चीज़ रखी हुई है। फिर सफाइयाँ करके आपको पता है मैं भी फिर जल्दी से नहा धो लिया। और ये परफ्यूम बहुत अच्छे, ये बॉडी स्प्रे है, इसके ऊपर लिखा फॉर हिम हुआ है, लेकिन ये जो है ना वो वुमेन भी यूज़ कर सकती है, और बड़ी लॉन्ग लास्टिंग है ये। अभी तक जितने भी मैंने यूज़ किया है ना, सबसे ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग यही है, और इसमें एमएल्स भी बहुत ज़्यादा हैं। अच्छा जनाब, घर के काम तो होते रहेंगे, लेकिन आपने जुम्मे के दिन जो है वो सूरह कहफ लाजमी पढ़नी है, क्योंकि एक ही तो दिन होता है जुम्मे का जिसमें हमें पढ़ने को मिलती है। अक्सर लोगों को लगता है कि ये बहुत लंबी है यार, इतने ज़्यादा पेजेस हैं, लेकिन ट्रस्ट में जब आप पढ़ना शुरू करोगे ना, सिर्फ शुरू के 2 जुम्मे आपको लगेगा ये लंबी है। उसके बाद जो है ना ये कम होते 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 इवन कि आप 10 मिनट में भी ये पढ़ लोगे, आई गारंटी यू। इतनी मज़ा आता है इसको पढ़ के ना, आपको एक सुकून आना शुरू हो जाएगा। तो इसको लाजमी बना लें। अब आप कहेंगे नहीं, मैंने अपनी रूटीन में से ना एक वक्त ऐसा निकालना है कि जब मैंने ये पढ़नी ही पढ़नी है, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। उसके बाद मामा ने एक बहुत ही ज़बरदस्त कढ़ाई बनाई है यार, ये ज़रूर ट्राई करने वाली है। बॉम्ब कढ़ाई मैं तो इसे कहती हूँ। आपने करना क्या है, ये मेरा आधा किलो से थोड़ा सा कम चिकन है, उसमें एक छोटी प्याज डाल दी है, और 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है। और इसके बाद आपने जो है ना इसके अंदर डाल देना है 1.5, एक और एक आधा टेबल स्पून जो है ना वो कढ़ाई मसाले का। नेशनल का हो तो ज़्यादा अच्छी बात है, शान का हो तो वो भी कोई मसला नहीं है, ठीक है। वो डाल के ना उसके बाद आपने जो है आधा चम्मच इसके अंदर नमक डाल दिया। उसके बाद लाल मिर्चें आ गई इसके अंदर। और तो आपको पता है जितनी आप डालते हैं उस हिसाब से ऊपर नीचे कर लेना, ठीक है, वो कोई मसला नहीं है, ऊपर नीचे कर सकते हो आप। लेकिन ये यही है कि हाफ से पौना टीस्पून डाल दी। और आपको पता है कि फिर हल्दी डालनी है 1/4 टीस्पून, और आपने इसके अंदर 1 to 2 ग्लास पानी डाल के इसको प्रेशर कुकर पर रख देना है, ठीक है। मैं रख रही हूँ इसको 15 मिनट, डिपेंड करता है कि आपके घर चिकन गलने में कितनी देर लगता है। आइडियली तो 10 मिनट लेने चाहिए ना, तो वो आप फिर उस हिसाब से चिकन को गलने के लिए रख दो। उसके बाद आपने क्या करना है कि एक पैन लेना है, उसमें आपने जितना सैलन में ऑयल डालते हो ना वो लेना है। जैसे यहाँ पे मैंने लिया है बड़ा चम्मच, नहीं होता जो, वो 1.5 लिया है। तो उसके अंदर जो है ना आपने फिर 3 से 4 टमाटर ऐड कर देना है। जितने ज़्यादा टमाटर ऐड करोगे ना उतनी अच्छी ग्रेवी बनेगी, ठीक है, ज़्यादा बनेगी ना। उसके बाद आपने इसको मीडियम आंच पे पकाना है, और आपने इसको क्या करना है कि ढक के रख देना। होगा क्या कि जब ये ना ऐसे ऐसे पकना शुरू हो जाएगा ना, तो आपने चम्मच मार मार के इसको गलाना है, ठीक है। तो आपने इसको पीसना है बेसिकली इस ऑयल के अंदर, ठीक है। इसको पीसना है अच्छे तरीके से, पिस जाएगा ना जब ये, तो आपने ना इसके अंदर फिर डाल देना है, नरम होकर पिसेगा, आपने इसके अंदर थोड़ा सा दही डाल देना है, ठीक है, 4 से 5 टेबल स्पून।
और फिर आपने इसको मिक्स कर लेना है। और अच्छी तरह से जब बस आप ना, आपका मसला, आपका जो मकसद था ना वो ये था कि ये थोड़े से नरम हो जाए टमाटर, ठीक है। तो टमाटर जब नरम हो जाएंगे ना, आपने फिर इसको जो है, इनको इस तरह से ये हो जाएंगे, तो आपने जब आपका वो गल जाएगा चिकन, तो उसके अंदर आपने प्रेशर कुकर खोल के डाल देना है, ठीक है। ये जैसे ये मेरा गल गया था, इसके अंदर फिर हमने जो है ना वो ऐड कर दिया टमाटर जो हमारा था। और फिर आपने बस क्या करना है कि आपने इसकी भुनाई करनी है आसानी से। सब्ज़ मिर्ची इसके अंदर ऐड कर दें, ठीक है। और इसकी जो है वो आप अच्छे तरीके से भुनाई कर लें। और बस जब इसकी भुनाई हो जाएगी, बहुत ज़्यादा भुनना नहीं है, इसका मसाला रहने देना है। और फिर आपकी कढ़ाई तैयार। ट्रस्ट मी, ये बॉम कढ़ाई है। मामा ने जब जब ये बनाई है ना, इवन कि हमारे ख़ानदान वाले बड़े पिक्की किस्म के हैं, उनको ना चीज़ें ऐसी सब पसंद नहीं आती। तो ये बहुत कोई ज़िद्दी लोगों के सामने भी बनाओ ना, तो वो भी पूछ लेते हैं कि ये क्या बनाया है, इसकी रेसिपी शेयर करो, ये कैसे बनाया। इतना मज़े का ये टमाटर इसके अंदर खट्टे खट्टे आएंगे, बहुत ज़्यादा मज़े की ये बनती है। हर एक को मैंने नहीं सुना अभी तक किसी को पसंद नहीं। और गोश्त में तो इसका मज़ा ही डबल हो जाता है। ज़रूर ट्राई करिएगा। आप लोग मुझे फ़ीडबैक ज़रूर देना। अपनी दावतों में बनाना बिला जिगर, अगर कोई दावत है ना उसमें बना सकते हो, पहली बार बना लो ट्राई करने के लिए, कोई मसला नहीं है, बिल्कुल फ़ेल नहीं होनी है, ठीक है। नमक मिर्च अपने हिसाब से कर लेना, ठीक है। तो ये बहुत बहुत ज़बरदस्त कढ़ाई है, हम सब की फ़ेवरेट है, ख़ानदान वालों की फ़ेवरेट है। और रेसिपी आज मैंने दे दी है, तो ख़ानदान वालों के साथ ये लीक हो गई रेसिपी। उसके बाद मैंने कहा चलो अब मैं रोटियां बना लेती हूँ साथ ना, क्योंकि नमाज़ वगैरह से तो फारिग हो गए थे। इतने में आपको पता है 4 साढ़े 4 हो जाते हैं। फिर मैंने जो है ना वो जल्दी से रोटियां बना ली। तो यही बात है कि आप लोग चीज़ें नई नई ट्राई किया करें, क्योंकि घर वाले जो है ना, मर्द हजरात जो है ना, वो बड़े मुँह वांग चढ़ाते हैं। उनको एक चीज़ पसंद ही नहीं आती है यार, पता नहीं क्या सीन है। तो फिर आप लोग ये बनाएं और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, देखना उन्हें कितना पसंद आएगा। अच्छा देखो कैसी फूल रही है मेरी रोटी, आ हा हा। इस रोटी पे कभी बात करूँगी, क्योंकि मैं वो इंसान हूँ जिसकी रोटी सबसे ज़्यादा बुरी बनती थी, बहुत ज़्यादा बुरी। मैं आपको बता नहीं सकती इतनी बुरी बनती थी। लेकिन देखें आज जो है रोटी फूल भी रही है। तो बात यह है कि सब कुछ आ जाता है। बेटियों को गोल रोटी की टेंशन ना लें आप उन्हें हुनर दें, वो आगे से खुद ही हैंडल कर लेंगी। गोल रोटी ना 1 से 2 महीने लगने हैं और आ जानी है उन्हें, पर स्किल सारी ज़िंदगी तरसती रहेंगी। जो आपने नहीं सिखाया होगा ना वो नहीं आएगा उनके अंदर, तो उनको अच्छी तरबियत दे दें। उसके बाद हमने एक केक ट्राई किया। ये केक ना मामा ने ना अंग्रेज़ से किसी से देखा था, तो उसने ना यीस्ट से बनाया। मामा ने कहा कि यीस्ट का केक तो हमने कभी नहीं ट्राई किया, तो चलो वो करते हैं। और उसका इतना ज़्यादा फूला ना, तो हमने भी फिर ना ट्राई किया, क्योंकि केक्स हमारे हमेशा कामयाब होते हैं। और हम केक्स की वजह से मशहूर हैं ना, हमारे घर के केक्स बड़े अच्छे होते हैं। तो हमने ना सोचा चलो नई रेसिपी ट्राई करते हैं, ये वाली देखते हैं क्या होता है। मामा पहले कहती हैं कि मैं ना ईस्ट की जगह बेकिंग पाउडर डाल देती हूँ, तो हमारा फिर वही बन जाएगा लेकिन सॉफ्ट होगा। तो हमने कहा ठीक है। फिर मामा कहती नहीं यार, एक बार ना जैसे उसने बनाई है ना वैसी बिल्कुल डिट्टो बना के देखते हैं। तो बहरहाल हमने वो किया सारा कुछ, जैसे आप देख रहे हो कि पहले इसको सारा अमेज़ा बना के ना यीस्ट का, तो 45 मिनट इसको, 30 मिनट इसको रखा। फिर उसको क्या करना होता है कि 3 प्यालियों में डिवाइड करके, एक में जो कोको पाउडर डाला, एक में चॉकलेट डाली, एक को सादा रखा। इस तरह से उसका था ना, सेम हमने रेसिपी उसी की फ़ॉलो की। लेकिन ये गलती ये हो गई कि हमने जो है ना वो ठंडा दूध ऐड कर दिया। अब हमने करना था नीम गर्म, ताकि हमारा यीस्ट फूलता। अब हुआ ये कि हमारा यीस्ट फूला ही नहीं, ठीक है, जिसकी वजह से हमारा जो केक था ना वो बैठ गया। दूसरी बात ये कि इसका केक बिल्कुल ब्रेड की तरह आ रहा था, यीस्ट का इतना जायका आ रहा था अंदर, सॉल्टी सॉल्टी। और चीनी हमने हालांकि पौना कप डाली थी, पर ये बिल्कुल मतलब कि चीनी कम हो गई थी इसके अंदर। और इतना ये सॉल्टी सा था और ब्रेड की तरह था कि खाया नहीं जा रहा था। यकीन करें एक बाइट लेके दिल आवाज़ार हो जाता। लेकिन इसकी सबसे अच्छी बात थी इसकी डिज़ाइनिंग, वो ज़रूर देख लेना कैसे की हुई है। पहले लेयर्स देखो कैसे लगाई हुई हैं, क्योंकि अभी मैं आपको दिखाऊंगी, आप हैरान रह जाएंगे। इतना खूबसूरत केक है ना, ये इतना प्यारा बना था, हम सब इतने खुश हो गए। लेकिन मुझे लगता है कि ज़िंदगी में ऐसे एक्सपीरियंस करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा वैसे मैंने ऑनेस्टली 2-3 दफ़ा ट्राई की है ग्रेस की रेसिपी, सही बात है सही नहीं बनती, पता नहीं की है। एक दफ़ा मैंने वो 2 इंग्रेडिएंट डोनट बनाने की कोशिश की, वो भी मेरे फ्लॉप हो गए। लेकिन मेरी सिर्फ 1-2 रेसिपियाँ ना अंग्रेज़ों की अच्छी आई हैं। मोस्टली ऐसे होता है कि रेसिपी मेरी ना ख़राब ही हो जाती है, पता नहीं क्या सीन है। आप लोग बताना, आप लोगों ने कभी अंग्रेज़ों की रेसिपी ट्राई की हो तो क्या सीन है। मेरी तो भाई नहीं सही बनती ना। देखो कितना प्यारा लग रहा है, हम इतने खुश थे कि यार ये उसका डिज़ाइन बनी, क्योंकि हमने उसके डिज़ाइन से ही ना उसकी कॉपी करने की कोशिश की थी। तो खैर ये इस तरह सा ये केक बना था। मैं निकाल के देखना कितना खूबसूरत था ये।
तो ज़िंदगी के कुछ तजुर्बात ऐसे ही होते हैं, दिखने में तो वो बहुत खूबसूरत लग रहे होते हैं सबको, लेकिन अंदर वालों को पता होता है कि वो कितने अज़ियतनाक है। इसलिए कहते हैं ना, किसी को देख के आइडियलाइज़ नहीं करते, कभी भी नहीं कहते कि इसकी ज़िंदगी परफेक्ट है और मेरी नहीं। वो अंदर किस चीज़ से गुजरा है, यू नेवर नो। इस तरह से देखो कितना प्यारा था ये, इसका टेस्ट बिल्कुल ना ब्रेड की तरह था, इसलिए हमें इतना पसंद नहीं आया। तो हमने तो खाया भी नहीं, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा चख के ना, तो फिर बस बाकी का समझ लें ज़ाया ही हुआ। एक अंडा था इसमें, ये शुक्र है कि ज़्यादा जो है ना वो तबाही नहीं मची। उसके बाद मैं सो गई, और मैं ऐसा सोई बेहोश हो के घोड़े बेच के कि मैं उठी इतनी लेट, 8 बजे तक मैं उठी। हालांकि मैं जल्दी उठ जाती ना, तो मैंने मगरिब पढ़ी, मैं फिर सो गई। और उठ के मामा ने चाय रखी हुई थी यहाँ, क्योंकि हम 6 बजे चाय पीते हैं। तो बहरहाल फिर चाय वगैरह पी के फिर मैंने कहा चलो खिचड़ी खाते हैं। कल की ना खिचड़ी पड़ी हुई थी, वही मैंने कढ़ाई के साथ खा ली। बड़ा मज़ा आया यार, मेरी सोच से ज़्यादा मज़ा आया वैसे चाय इसके साथ ना, कढ़ाई का। तो फिर किचन में भी तबाही ज़ाहिर है, केक की मची हुई थी, ओवन का, ये सारी तबाही वो क्लीन की। तो ज़्यादा दुख मुझे इसी बात का था कि चलो केक तो ख़राब हो गया, ये जो बर्तन पांडे धोने पड़े थे ना, पांडों ने ज़िंदगी ख़राब कर दी। खैर उसके बाद पढ़ाई सारा दिन नहीं की थी, फिर मैंने थोड़ी सी पढ़ाई की और मैं सो गई। तो ये था आज का व्लॉग, जिसमें एक जुम्मे की बहुत ज़्यादा पसूरी मची हुई थी, और रात को इशा की नमाज़ पढ़ के फिर मैंने कहा बस अब मैं जा रही हूँ। उम्मीद है कि आपको जो है ना हमारे डिज़ास्टर से एक सबक मिला होगा।